होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोग फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का हालिया दौरा भारत है, क्योंकि उनके इस दौरे की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा कोहराम मचा हुआ है और हम जानने की कोशिश करेंगे कि उसकी वजूहात क्या हैं। क्योंकि जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, जो मैंने तजिया किया, जो मैंने रिसर्च की और जानने की कोशिश की, तो इस वक्त भारत के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी की जो पार्टी है, वो प्रोटेस्ट भी कर रही है, मुज़ाहरे भी कर रही है और प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। और बिल्कुल बयान ही इसी तरीके से जैसे भारत में बीजेपी में जो है वो कोहराम बपा है और चीखें निकल गई हैं, बयान ही यही कुछ हमें पाकिस्तान में भी नज़र आ रहा है। और पाकिस्तान में तो चीज़ें आपको विजिबल ज़्यादा नज़र आ रही होंगी ना, मुझसे भी ज़्यादा नज़र आ रही होंगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, जो उनके लीडरान हैं, उनकी जानिब से जो है वो एक जो है प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और को वही जो बीजेपी की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसी प्रोपेगेंडे को पाकिस्तान में टो करके पाकिस्तानी मासेस के अंदर कन्फ्यूजन अबहाम फैलाने के लिए जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। तो वो तहरीक इंसाफ की जानिब से और उसके हमनवाओं की जानिब से कोशिश की जा रही हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गोवा में बैठ कर, भारतीय सरजमीन पर बैठ कर कोई ऐसा तीर तो चलाया है जिस तीर से जो है वो दोनों घायल हो चुके हैं। और दोनों बीजेपी हो, मोदी की बीजेपी हो या इमरान की तहरीक इंसाफ हो, दोनों जो है वो उनको ऐसा लगता है कि उनको तीर लगा, वो घायल हुए हैं, तभी तो ये शोर बपा है, हमें सुनाई दे रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब वजह क्या है? अब मैंने जानने की बड़ी कोशिश की और जो मुझे चीज़ें, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं वो ये हैं। एक बात तो तयशुद है, आप जानते हैं, आपने सुना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है वो भारत की फंडिंग है, इसराइल और भारतीय फंडिंग का मुकदमा भी आपके सामने चलता रहा, जिसे आप फॉरेन फंडिंग का मामला कहते हो। तो भारत की फंडिंग तो है। अब भारत की फंडिंग कारगर जो है वो किस तरीके से पाकिस्तान में होती रही या हो रही है, वो अब आप बिलावल की इस जो मूव है डिप्लोमेटिकली जो उसने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के वज़राए ख़ारजा के इजलास में बैठ कर चली, उससे आपको अब ऐन ही अंदाज़ा हो गया होगा कि जो तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी उस भारतीय फंडिंग को जो है यूँ समझ आप कह सकते हैं कि हलाल कर रही है। और वो भारत को भी ये बतला रही है कि आपकी फंडिंग हम पर रहेगा नहीं है, जो आप कह रहे हो, जो आप चाह रहे हो, हम वही कुछ पाकिस्तान में कर रहे हैं। पाकिस्तान के सेनेट के अंदर, सेनेट में इजलास हुआ तो उसमें भी तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर्स हैं उन्होंने तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया था, तो सोशल मीडिया पे भी यही। और अब तो ख़ुद जो मोदी स्पॉन्सर्ड इमरान खान है उसने भी जो है वो सामने इजहार जो है वो इसका कर दिया है। तो यूँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो है वो एक तीर से दो शिकार किए और दोनों को जो है वो बेनकाब या अयां कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। अब वजह क्या है जो मुझे नज़र आ रहा है? देखें, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो है वो गोवा के समिट में बैठ के बरमला जो है वो कहा और बतलाया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस की तमाम नेशंस को भी उसने ये सबक, ये मैसेज दिया कि भारत जब तक 5 अगस्त की से पहले के स्टेटस पे वापस नहीं आता। अब 5 अगस्त आपको आइडिया है कि जो है जब इमरान खान की रजीम थी तो 5 अगस्त के दिन ही भारत ने अपने आर्टिकल 370 में जो है वो तरमीम करके, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम करके कश्मीर को ज़बरदस्ती अपने अंदर ज़म किया। पहले, उससे पहले जो कश्मीर का स्टेटस था वो एक आप कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स का था। आज भारतीय आइन के अंदर भी उसको एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी माना गया था, एक अलग रियासत माना गया था। लेकिन भारत ने जो है वो उसको अब जो है अपनी फेडरेशन में शामिल किया और उसको अपना भारत का हिस्सा करार दे दिया, अब आइन में तरमीम करके। लेकिन उस वक्त इमरान खान रजीम जो है वो बिल्कुल खामोश रही, बल्कि सिर्फ उनकी जानिब से जो अटैम्प्ट्स थी वो इस हद तक सिर्फ रही कि जुम्मे के दिन हम प्रोटेस्ट करेंगे। कोई डिप्लोमेटिकली मूव नहीं चली गई, किसी किस्म की कोई जो है वो मोदी की या किसी किस्म की कोई वो नहीं किया गया कि प्रोटेस्ट किया गया हो और कोई जानदार मौक़िफ़ पाकिस्तान का पेश किया गया हो, बिल्कुल नहीं किया गया था। और तो उससे हमें यही नज़र आया। और वो कहते हैं ना, ज़बान खल्क़ को नकारा खुदा समझो, तो हमें जो नज़र आया वो यही था
कि भाई ये मिली जुली साजिश है। मोदी और इमरान खान जो है वो उन्होंने मिलकर ऐसा किया है, क्योंकि पाकिस्तान में बिल्कुल खामोशी होना, इमरान खान की जानिब से, उसकी हुकूमत की जानिब से कोई मूव ना करना जो है, सिर्फ एक जुम्मे वाले दिन 5 मिनट के प्रोटेस्ट पे अवाम को टरखा देना, तो इसी वजह से अवाम कहने पे मजबूर हुई कि भाई कश्मीर का सौदा जो है वो इमरान खान ने कर दिया। तो अब ऐसी सूरत हाल में जब इमरान खान कश्मीर का सौदा कर चुका हो, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भारतीय साहिल के ऊपर बैठ के जब ये बात बरमला कर रहे हों कि भाई इंडिया के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, इंडिया के साथ कोई बायलैटरल पेशरफ्त नहीं होगी, चे जाया कि इंडिया वापस जो है वो 5 अगस्त की पोजीशन से वापस नहीं जाता, कश्मीर की जो अलग एक शनाख्त थी उस शनाख्त को फिर से अगर जब तक बरकरार नहीं रखता, बहाल नहीं करता उस वक्त तक। तो अब ये असल वजह है कि चूँकि इमरान खान और मोदी जो है वो उनके बैमी गठजोड़ की वजह से कश्मीर जो है उसका सौदा हो चुका। अब पाकिस्तान के अब इस नए मौक़िफ़ की जैसे, या पाकिस्तान का ये जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये जो मौक़िफ़ आया है, इससे इमरान खान तो तिलमिला उठा कि मैंने जो डील की, मैंने जो सौदा किया, उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी रखना क्यों डाल रहा है। तो इसी वजह से मोदी सरकार हो या पाकिस्तान में इमरान हो, ये दोनों जो हैं वो बिलावल की इस बात से हमें नाला नज़र आए या हैं, तो तभी वो मिलकर और जो है वो प्रोपेगंडे को हवा दे रहे हैं, और वही बीजेपी का जो प्रॉक्सी विंग के तौर के ऊपर हमें इमरान खान और उसकी जमात जो है वो नज़र आ रही है। देखें, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जो है वो प्रोपेगंडा किया जा रहा है, लेकिन बात यह है कि हकीकत जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इंडिया मीडिया को भी बतलाई, वहाँ पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस की जो स्पीच थी उसके अंदर, उसमें भी उन्होंने बरमला उसका इजहार किया, और इसके साथ साथ उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि कश्मीर का स्टांस जो है वो हमारा कट एंड क्लियर है, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं है। और इसके साथ साथ भारत ने जो पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशंस लगाए उसका भी उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया, और बिलावल के इस असूली मौक़िफ़ को जो है वो सराहा जा रहा है पाकिस्तान की हुब्बुल वतन कम्यूनिटीज़ की जानिब से, हर पाकिस्तानी की जानिब से, इवन के कश्मीरी क़यादत की जानिब से भी उनके जो इस मौक़िफ़ है उसकी तायीद भी की गई, उसकी हिमायत भी की गई। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी साइड है वो बीजेपी हो या पीटीआई हो, वो हमें जो है वो एक ही पेज पे नज़र आ रहे हैं, और उनकी मेन इंटेंशन, मेन वजह यही है कि उनको ये नज़र आ गया या कि भाई किस तरीके से जो डील हुई थी, तो वो डील को जो है वो बिलावल के इस मौक़िफ़ ने किस तरीके से ठेस पहुंचाई है, तो तभी एमें चीखें तो नहीं निकल रही, एमें कोहराम तो बपा नहीं हुआ। इसके अलावा देखें, बात यह है कि अगर हम पाकिस्तानी बन के सोचना चाहिए, और तो बिलावल ने जो किया वो पाकिस्तान की जो असूली मौक़िफ़ है उसको भारतीय सरज़मीन पर बैठकर उसको जो है वो उसका प्रचार करना, अच्छा वो समझौता एक्सप्रेस की बात करना, कुलभूषण यादव की बातें करना, वो भी भारत में बैठ के भारतीय मीडिया पर ये बातें करना, ये कोई और ही नहीं कर सकता था। ये भुट्टो का नवासिन ही, उसी में ही जुरत है। और ऐसे में जब भारत में उसके सर की कीमतें लगी हों, उसको जान का ख़तरा हो, उसको थ्रेट्स दिए गए हों, तो ये जो कुछ उन्होंने किया वो काबिल इस्ताइश है। चे जाया कि हमें बेजा तनकीद करनी चाहिए, जैसे तहरीक इंसाफ की जानिब से किया जा रहा है। तो मेरी तमाम जो सुनने वाले और देखने वाले हैं उनसे भी ये कि भाई आप इस चीज़ को आपको काउंटर करना चाहिए, ये पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में काउंटर करना चाहिए। और दूसरा ये जी कि शंघाई कोऑपरेशन के भारत में जाना नहीं चाहिए। बात ये है कि भारत में अगर बिलावल, देखो बिलावल जो है वो भारत या मोदी के दौरे उसके इन्विटेशन पे नहीं गया, ये कोई बायलैटरल टॉक्स नहीं थी, ये थी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस का समिट था। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मुमालिक मेंबर होता है उस पे पाबंद, उस पे लाजिम होता है कि वो उसके फार्मेट को जो है वो फॉलो करे, हम उससे पहलू तय नहीं कर सकते। मोदी तो यही चाह रहा था कि भारत बिलावल जो है वो ना आए, पाकिस्तान जो है वो अब्सेंट रहे, ताकि वो इसी SCO में ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगंडा कर सके, ये उनको बतला सके देखें जी पाकिस्तान तो आया ही नहीं है, और वो चीन और रूस को भी कैल कर सके कि भाई आप हमें पाकिस्तान की हमनवाई करते हो, उसको अगर SCO
का इतना एहसास होता तो वो यहाँ पे आता। तो ये वो एक पूरा प्लान उसने किया हुआ था और इसी वजह से उसने प्रोपेगेंडा कराया कि किसी तरीके से पाकिस्तान में भी एक दबाव डलवाया इमरान खान के ज़रिए कि किसी तरीके से बिलावल विज़िट ना करे। लेकिन बिलावल इन सारी चीज़ों से बखूबी वाकिफ़ था, तभी उसने वहाँ जाने से पहले जो कौमी इत्तेहादी हुकूमत है उसमें शामिल जितनी जमातें हैं उन तमाम जमातों के जो रहनुमा हैं उनसे उसने फ़ोन किया, उनको इन सारी चीज़ों से आगाह किया और उनसे मुशावरत करके, और सबका एक था कि आपको ज़रूर जाना चाहिए। तो यूँ बिलावल वहाँ पे गया और बिलावल और इसके साथ साथ रूस और चीन जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस के जो हैं वो आप समझ सकते हैं बानी हैं, जो खालिक हैं, जो फाउंडर हैं, उन्होंने भी ये चीज़ें पाकिस्तान को पहले से बतला दी थी कि आपने बाइकाट नहीं करना। ये चूँकि फॉर्मेट ऐसा होता है कि जितने भी मेंबर ममालिक होते हैं वो एनुअली होस्ट करते हैं। तो अब चूंकि इंडिया की बारी है तो इंडिया होस्ट कर रहा है। ये तो अभी फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस है, अभी नेक्स्ट जुलाई में जो है वो सरबराह ममालिक जो है यानी कि हेड ऑफ द स्टेट्स जो हैं वो भी जाएंगे। तो उस टाइम तो फिर अभी तरीके इंसाफ को ये मामला हज़म नहीं हो रहा, अभी तो बिलावल गया है। तो जब वज़ीर आज़म जाएगा तो फिर देखें कि इनको ये कैसे तिल मिला उठते हैं। तो इसी वजह से मेरी जो दूसरे पीडीएम के लोग हैं या दूसरी जो सियासी जमातें हैं जो कौमी इत्तेहादी में, उनको भी चाहिए कि आप अभी से, ये बिलावल का तो एक ट्रायल आया है ना, तो जब वज़ीर आज़म जाएगा जुलाई के अंदर तो फिर ये क्या कुछ नहीं करेंगे, ये भी सोचने की बात है। तो इसी वजह से आपको अभी से इनको काउंटर करना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए कि जिस तरीके से ये बिलावल के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उस टाइम ये फिर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ ना कर सकें। ऐसे प्रोपेगेंडे से जो है पॉलिटिकली गेन आपको अगर कुछ हो ना हो, लेकिन रियासत को जो है वो ज़रूर नुकसान होता है। और ये तहरीक इंसाफ इसने तो कसम उठाई हुई है, इसने तो बेड़ा उठाया हुआ है रियासत पाकिस्तान को हर मुमकिन नुकसान पहुँचाने का, और मुआशी हो, समाजी हो, अखलाकी हो या फिर ये सफारती हो, हमा किस्म ये इन्होंने कोई मौका ज़ाया नहीं करना पाकिस्तान को डैमेज करने का, और ये पाकिस्तान को डैमेज कर रहे हैं। तो बहरहाल जो क्या है कि जो कुछ होना था वो तो हो चुका, और बिलावल ने जो मौक़िफ़ अख्तियार करना था वो भी उसने कर दिया। दुनिया उसको सराह रही है। ये यूथियों और इमरानडोज़ के जो है तिल मिलाने से या हिंदू फाशिस्टों के, मोदी के पैरोकारों के तिल मिलाने से कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ें होती रहती हैं और जो कारवान है उसको इनसे गर्ज नहीं है, कारवान अपनी मंजिल की तरफ जो है वो पहुंचता भी है और उसने चलते रहना है। बहरहाल एट द एंड यही है कि आप जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक की इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।